नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 7th लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम था पौधे और जंतुओं का संरक्षण। इसके अंदर बच्चों हमने वनोन्मूलन के बारे में पढ़ा था, वनोन्मूलन के कारणों के बारे में पढ़ा था, वनोन्मूलन के से होने वाले परिणामों के बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार से भूमजल की कमी हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, विश्व उष्णन होता है, मरुस्थलीकरण हो जाता है, सूखा पड़ता है या फिर बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई प्रकार के परिणामों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज बच्चों हम जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। जैव विविधता किसे कहते हैं? यदि हम जैव विविधता की बात करें बच्चों, तो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की जो विभिन्न प्रजातियां होती है, इन प्रजातियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। तो समझ आया जैव विविधता किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पहेली और बूझो जो है, जब इन्होंने वनोन्मूलन के कारण परिणामों के बारे में अध्ययन किया तो ये बड़े चिंतित से हो गए, और जब चिंतित हुए तो इन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि इस प्रकार से यदि वनोन्मूलन होता रहा तो फिर हमारे यहाँ तो बहुत बड़े नुकसान, काफ़ी नुकसान जो है हमें शेयर करने पड़ सकते हैं। तो इनके जो अध्यापक थे, प्रोफेसर अहमद जो थे, इन्होंने पहेली और बूझों को लेकर के और पचमढ़ी नामक जो एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसका भ्रमण करने का जो है वो निश्चय किया। तो वो पहेली और बूझो दोनों को लेकर वहां जाते हैं, और यहाँ पर वो जैव विविधता के बारे में, विभिन्न प्रकार के इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां भी है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु की प्रजातियां भी यहाँ पर है। तो वहां पर जाकर के वो जैव विविधता के बारे में बच्चों को बताते हैं कि जैव विविधता क्या है, कि किसी भी विशेष क्षेत्र, कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र है, कोई विशेष क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियां और जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है उस क्षेत्र की। अब जब पहेली और बूझों के मन में कई प्रकार के प्रश्न आए तो फिर हम इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों को किस प्रकार से बचा सकते हैं, हम क्या करें कि हम वनोन्मूलन को रोक सकते हैं या फिर वनोन्मूलन के से होने वाले परिणामों से जो है हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इनके जो अध्यापक थे प्रोफेसर अहमद, इन्होंने इनको बताया कि बच्चों, इन्हीं के लिए हमने जो है विभिन्न प्रकार के वनस्पति जात यानी विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजातियां और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और प्राणियों की प्रजातियों को बचाने के लिए ही हमने विभिन्न प्रकार के जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की व्यवस्थाएं की है सरकार ने। इन क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण नहीं किया जा सकता, अलग से कोई जाकर वृक्षारोपण नहीं कर सकता। कृषि का कार्य इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। चरागा जो है अपने पशुओं को यहाँ नहीं चरा सकते। इसके साथ साथ वृक्षों की कटाई करना भी यहाँ पर निषिद्ध है। इसके साथ साथ यहाँ पर शिकार कोई नहीं कर सकता, और यहाँ के जीव जंतुओं का शिकार करके और उनकी खाल को भी कोई नहीं बेच सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हम अपने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमारी सरकार ने कई प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी है, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य बना रखे हैं, इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान बना रखे हैं और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना रखे हैं, है ना। जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है न तो वहाँ के फूलों को कोई टच कर सकता है, न वहाँ पर किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, न कोई पेड़ों की कटाई कर सकता है, न कोई वहाँ जीव जंतुओं का शिकार कर सकता है ना। तो फिर हमारे वन ऐसे कैसे बच सकते हैं, है ना। और हमारे पेड़ पौधों को हम बचा के चल सकते हैं, हमारे जीव जंतुओं का हम संरक्षण कर सकते हैं। तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का संरक्षण करने के लिए ही इन विभिन्न क्षेत्रों की व्यवस्था जो है वो सरकार ने की है। अब चलते हैं बच्चों, वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जंतु और उनके आवासों को किसी भी प्रकार के संकट से सुरक्षित रखा जाता है। जब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को प्लस उनके आवास, उनके जो रहने की जगह है, उन पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहता, इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां की जाती है, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। फिर आते हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान का मतलब यह है कि वन्य जंतुओं के लिए ऐसा आरक्षित क्षेत्र जहां पर सभी वन्य जीव जंतु स्वतंत्र रूप से प्रकृति का अनुभव करते हुए अपने आवासों में सुरक्षित रह सके और स्वतंत्र रूप से निवास कर सके, है ना। कहने का मतलब जीव जंतु प्लस उनके आवास प्लस वो स्वतंत्र रूप से वहां पर, निर्बाध रूप से वहां पर स्वतंत्र रूप से जो है वो प्रकृति का आनंद लेते हुए वहां पर वो रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं।
फिर आता है हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार के पेड़ पौधों, सभी प्रकार के जीव जंतुओं, प्लस वहां पर रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, कई लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलों पर ही जो है अपना जीवन के लिए निर्भर रहते हैं, वो है ना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहते हैं। तो वो जो आदिवासी लोग हैं उनको, यानी कि जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, प्लस वहां पर रहने वाले आदिवासियों को अपना पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने के लिए जो विशाल क्षेत्र बनाए गए हैं, इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर तो जीव जंतुओं को और उनकी प्रजातियों को किसी भी प्रकार के संकट से बचाया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है सभी जीव जंतु जो होते हैं स्वतंत्र रूप से प्रकृति का आनंद लेते हुए अपने अपने आवासों के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं, बिना किसी संकट के, बिना किसी खतरे के। इसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे स्वतंत्र रूप से रहते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए, प्लस वहां पर रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो भी अपने जीवन यापन के लिए जो है वहां पर रह सकते हैं, है ना। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रोफेसर अहमद जो थे उन्होंने बच्चों को जो है पहेली और बूझों को ये समझाया कि इस प्रकार से वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की सहायता से हम अपने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों को बचा सकते हैं और उनका संरक्षण कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब यदि हम बात करें हमारे राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की, यदि हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान के अंदर जो है 5 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अब कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भरतपुर के अंदर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर के अंदर है। फिर इसके अलावा मरू राष्ट्रीय उद्यान है जो जैसलमेर में है। इसके साथ साथ मुकंदरा हिल्स जो है दर्रा जो भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? कोटा में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर ही जो है 5 राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बनाए गए हैं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए। समझ में आया? तो अब इस प्रकार से हम यदि देखें कि ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर सिर्फ जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर जो है, जैसे पचमढ़ी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर जो है एक सतपुड़ा नामक जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है। अच्छा, पचमढ़ी कहाँ है? एमपी के अंदर। और यहीं पर जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एमपी में ही है ना। और इसके साथ साथ बोरी और पचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव जो है अभ्यारण्य भी यहाँ पर है पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर, है ना। तो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर एक तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया और 2 जो है वन्य जंतु अभ्यारण्य यहाँ पर है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार ने कई प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की व्यवस्था कर रखी है। अब इसके साथ ही यदि हम देखें तो प्राणी जात और वनस्पति जात क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं वो क्या कहलाती है? वो वहां की वनस्पति जात कहलाएगी। और किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विभिन्न जो प्रजातियां होती है वो क्या कहलाती है? वो वहां की प्राणी जात कहलाती है। अब चलते हैं, यदि हम पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी के अंदर कौन कौन से जो है पेड़ पौधों की प्रजातियां वहां पर जो है विशेष रूप से पाई जाती है, तो उसकी चर्चा यदि हम करें तो पेड़ पौधों में साल है, सागौन के पेड़ है, आम के पेड़ है, जामुन के पेड़ है, सिल्वर फर्न है, अर्जुन है ना। ये कई प्रकार के पेड़ पौधों की विशेष प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। इसके साथ साथ यदि हम प्राणी जात की बात करें तो पचमढ़ी नामक जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यहाँ पर चिनकारा जो है आपको देखने को मिलेगा, नीलगाय देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको बार्किंग हिरण यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ साथ चीतल देखने को मिल सकती है, तेंदुआ मिल सकता है, जंगली कुत्ता मिल सकता है, भेड़िया मिल सकता है ना। तो कई प्रकार के प्राणी जात भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? पचमढ़ी नामक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, क्योंकि ये विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है। विशेष प्रकार के पेड़ पौधे और विशेष प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर जो है सुरक्षित रखे जाते हैं, है ना। तो इसी को हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा जैव विविधता के बारे में पढ़ा, इसके साथ साथ हमने वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा
और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ पचमढ़ी नामक जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर कौन कौन से जो है प्राणी जात और वनस्पति जात पाए जाते हैं इसके बारे में भी पढ़ा। और इसके साथ साथ हमने राजस्थान में पाए जाने वाले विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी चर्चा की। तो आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।